डियर गाइस, आज हम आप लोगों को सुपरफ्लुअस वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन पढ़ाएंगे कि किस प्रकार की सुपरफ्लुअस वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन होते हैं जिनका यूज नहीं किया जाता है। एक्सप्रेशंस एक्सप्रेशंस रूल नंबर फर्स्ट है। अब देखिए रूल नंबर फर्स्ट में क्या है। काइंडली और रिक्वेस्टेड, काइंडली और रिक्वेस्टेड का यूज एक साथ नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। काइंडली और रिक्वेस्टेड का यूज एक साथ नहीं किया जाता है। देखिए किस प्रकार से। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट रूल है, अप्रोच के साथ नियर का प्रयोग सुपरफ्लुअस है। अप्रोच के साथ नियर का यूज सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस होता है। कहने मतलब अप्रोच मीन्स होता है पास में पहुंचना, नियर में पास में पहुंचना, तो अप्रोच के साथ नियर का यूज नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई सेंटेंस लिखा है, विद इन एन आवर, आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर, वी विल रीच, हम पहुंच, वी विल अप्रोच, हम पहुंच जाएंगे। और यहाँ लिखा गया नियर पटना, आधे के अंदर, विद इन 1 घंटे के अंदर हम लोग पटना के नजदीक पहुंच जाएंगे। तो करेक्शन होगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर, वी विल अप्रोच, हम पहुंच जाएंगे। नियर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि अप्रोच का मीनिंग ही होता है पास में, इसलिए अप्रोच के साथ नियर का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट रूल थर्ड है, रूल नंबर थर्ड, रिट्रीट, रिसीड, रीइंबर्स। रिट्रीट लौटना, पीछे हटना, फिर है रिसीड, पीछे हटना, रिसीड है, रीइंबर्स है, रीइंबर्स फिर से किसी चीज का वितरण करना, रीइंबर्स है, कम बैक, गिव बैक, कम बैक और गिव बैक, कम बैक और गिव बैक के साथ बैक सुपरफ्लुअस है। बैक सुपरफ्लुअस है। इनके साथ बैक का यूज नहीं किया जाता है क्योंकि रिटेन में पीछे लौटना, रिसीव में पीछे हटना, रिम्बर फिर से वितरण करना, कम बैक वापस होना, गिव बैक वापस देना, तो इनके साथ बैक का यूज नहीं होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल ही, कोई सेंटेंस लिखा, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, ही आस्क्ड मी टू रिटर्न बैक, he asked me
to return back by the end of month, by the end of the month, महीने के अंत तक उसने जो है वापस होने के लिए कहा। तो अब देखिए रिटर्न में वापस होना, इसके साथ बैक का यूज नहीं करेंगे तो करेक्शन होगा he asked me to return by the end of the month, महीने के अंत तक उसने वापस करने के लिए कहा। तो इन वर्ड के साथ बैक का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट रूल है फोर्थ, रूल नंबर फोर्थ में देखिए सपोजिंग इफ में इफ सुपरफ्लुअस है, सपोजिंग इफ में इफ सुपरफ्लुअस है, अनावश्यक है। इट मीन सपोजिंग के साथ इफ का यूज नहीं करेंगे। सपोजिंग लिखें या इफ लिखें तो सपोजिंग नहीं होगा। तो देखिए करेक्शन इसमें मिस्टेक किस प्रकार से होगी। सपोजिंग इफ he does not come, मान लो वो नहीं आएगा। What will happen, क्या होगा। What will happen, क्या होगा। अब देखिए सपोजिंग साथ इफ सुपरफ्लुअस है तो इफ को ड्रॉप कर दीजिए तो करेक्शन होगा सपोजिंग ही डज नॉट कम, मान लीजिए वो नहीं आता है। व्हाट विल हैपन, क्या होगा। तो सपोजिंग साथ इफ सुपरफ्लुअस है। नेक्स्ट रूल है फिफ्थ। अब देखिए रूल नंबर फिफ्थ में डिनाई, फॉरबिड, प्रिवेंट। डिनाई इनकार करना, फॉरबिड मना करना, प्रिवेंट रोकना, अनटिल जब तक कि नहीं, अनलेस जब तक कि नहीं। फिर है लेस्ट, है कहीं ऐसा न हो। इसी तरीके से प्रोहिबिट है, प्रोहिबिट है। रिफ्यूज है, रिफ्यूज करना, किसी को मना करना। डिस्यूडेड हतोत्साहित करना, डिस्यूडेड हतोत्साहित करना के साथ के बाद नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। के बाद नॉट का यूज नहीं किया जाता है। तो इनके बाद नॉट का यूज नहीं करेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं होगे। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। तो देखिए इसमें अनलेस का मीनिंग होता है जब तक के नहीं। तो इस सेंटेंस में नॉट नहीं आएगा। जब नॉट नहीं आएगा तो डू भी नहीं आएगा। तो करेक्शन हो जाएगा यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं होगे। अनलेस मीन जब तक, अनलेस का मीनिंग ही होता है जब तक है, इसलिए डू नॉट नहीं आएगा तो डू भी नहीं आएगा। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे।
तो इस प्रकार से डिनाई है इनकार करना, फॉरबिड में मना करना, प्रिवेंट में रोकना, अनटिल जब तक कि नहीं, अनलेस जब तक कि नहीं, लेस्ट भी कहीं ऐसा न हो, प्रोहिबिट करना मना करना, रिफ्यूज इनकार करना, डिस्यूएड हतोत्साहित करना। इन वर्ब के बाद नॉट का यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये निगेटिव पहले से शो करते हैं। या नॉट लगाएंगे तो डबल निगेटिव हो जाएगा, मीनिंग पॉजिटिव हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद रूल नंबर हम 6 आपको पढ़ाएंगे। रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 6 में देखिए, सफिशिएंट और एनफ का यूज, सफिशिएंट एनफ का यूज एक साथ नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, सफिशिएंट और एनफ का यूज एक साथ नहीं करते। किस प्रकार से? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई सेंटेंस लिखा, आई हैड सफिशिएंट एनफ मनी, आई हैड sufficient और एनफ मनी, मेरे पास, पहले तो कहा गया है सफिशिएंट है और फिर एनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त और काफी धन है, तो या तो सफिशिएंट लिखे या एनफ लिखे, तो एक ही वर्ड का यूज किया जाना है। तो क्या लिखेंगे? आई हैड, हम सपोज के लिख लेते हैं सफिशिएंट, आई हैड सफिशिएंट मनी, मेरे पास पर्याप्त धन था, या हम लिख सकते थे आई हैड एनफ मनी। तो सफिशिएंट और एनफ का यूज एक साथ नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम होता है। अब देखिए नेक्स्ट रूल नंबर 7 है, रिबाउंड, रिबिल्ड, रिगेन। रिबाउंड पुनः जन्म लेना, रिबिल्ड पुनः किसी चीज का निर्माण करना, रिबाउंड है रिगेन, रिगेन पुनः पाना, फिर है री इटरेट, किसी चीज को फिर से आरंभ करना, रिटरेट है, रिकास्ट है, रिकॉल है, रिकास्ट फिर से ढालना, रिकॉल करना और याद करना। इसी प्रकार से रिसीड है, रिसीड भी पीछे हटना के साथ, इनके साथ जो है अगेन सुपरफ्लुअस है, अगेन अनावश्यक, सुपरफ्लुअस में अनावश्यक है, या कह लीजिए इनके साथ अगेन का यूज नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन अगेन, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन और अगेन, कृपया अपने क्वेश्चन को फिर से दोहराइए। तो देखिए रिपीट मीन्स होता है फिर से दोहराना, तो अगेन की आवश्यकता नहीं है, तो करेक्शन होगा इसमें, ये अगेन को ड्रॉप कर देंगे, प्लीज रिपीट करिए योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न को दोहराइए। नेक्स्ट रूल है 8। अब देखिए रूल नंबर 8 में किस प्रकार सेंटेंस होंगे। कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद पीडी का यूज किया जाता है।
कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद पीडी, पीडी में पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है, पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है, किया जाता है। इनके बाद में कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है। अब देखिए इसकी एरर क्या होती है। द पेशेंट इज कंपैरेटिवली बेटर टुडे, द पेशेंट इज कंपैरेटिवली और बेटर टुडे, पेशेंट जो है आज पहले से अच्छा है। अब देखिए यहाँ पर कंपैरेटिवली आ गया है तो ये बेटर सीडी कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगी, यहाँ पॉजिटिव डिग्री का यूज होना है, तो करेक्शन हो जाएगा। द पेशेंट है कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से, अब बेटर के स्थान पर गुड लिखेंगे, गुड टुडे, आज पेशेंट अच्छा है। तो कंपैरेटिवली इसी प्रकार से रिलेटिवली तुलनात्मक रूप के बाद पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूल है 9। अब देखिए रूल नंबर 9 में कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर का यूज नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। जब कजिन मीन्स होता ही चचेरा भाई या चचेरी बहन, इसलिए कजिन के साथ ब्रदर सिस्टर का यूज नहीं किया जाता है। अब देखिए इसकी एरर क्या होगी, लिखा होगा ही इज माई कजिन और फिर लिख दिया जाएगा ब्रदर, वो मेरा कजिन ब्रदर है। तो यहाँ पर कजिन के साथ जो ब्रदर है सुपरफ्लूअस है, तो करेक्शन हो जाएगा ही इज माई कजिन, वो मेरा कजिन है। नेक्स्ट रूल है 10th। देखिए कंसर्ट के बाद हस्बैंड, कंसर्ट के बाद हस्बैंड या वाइफ का यूज नहीं किया जाता, है, क्योंकि कंसर्ट का मीनिंग ही होता है पति पत्नी, तो कंसर्ट के बाद हस्बैंड या वाइफ का यूज नहीं किया जाता है। करेक्शन में देखिए एरर क्या होगी, सी इज माई, वो मेरी कंसर्ट, और फिर लिख जाएगा वाइफ, वो मेरी कंसर्ट वाइफ है, तो करेक्शन हो जाएगा सी इज माई कंसर्ट वाइफ नहीं हुआ, केवल यहाँ लिख देंगे सी इज माई कंसर्ट, वो मेरी कंसर्ट है, क्योंकि कंसर्ट का मीनिंग होता है कि इसमें से जो है हस्बैंड या वाइफ, तो कंसर्ट के साथ जो हस्बैंड या वाइफ लिखना क्या है, सुपरफ्लूअस है। अब देखिए नेक्स्ट जो है इसी प्रकार से यदि कोई सेंटेंस रोल नंबर नेक्स्ट है 11। अब रूल नंबर 11 में किस प्रकार के सेंटेंस होंगे, जैसे लिखा है ओवर राइड, ओवरकम, ओवर शेडो, ओवर राइड, ओवरकम में जीतना, ओवर शैडो छा जाना, ओवर शूट निशाने से आगे बढ़ जाना, के बाद ओवर सुपरफ्लूअस है, इट मीन्स इनके बाद में
ओवर का यूज नहीं किया जाता है। अब देखिए किस प्रकार से, ही ओवरकेम, ओवर यू, ही ओवरकेम, ही ओवरकेम मी, ओवरकेम ओवर मी, वो मुझ पर विजय पा लिया। अब देखिए यहां पर जो लिखा है ही ओवरकेम, ओवरकेम और फिर ओवर लिख दिया गया, तो इसमें क्या है, ओवर एक सुपरफ्लूअस है, करेक्शन होगा ही ओवरकेम मी, उसने मुझ पर विजय पा ली। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखेंगे, ओवरराइड, ओवरकम, ओवरशैडो छा जाना, ओवरशूट निशाने से थोड़ा दूर निशाना लगाना के बाद ओवर का यूज जो है ओवर सुपरफ्लूअस है, इट मीन इनके बाद में ओवर का यूज नहीं किया जाता है। डियर गाइस, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।